हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिंस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन मार्केट डिस्कशंस। आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन एक यूट्यूब की वीडियो पे। उसके पहले आप ध्यान से देखिए, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये प्रीवियस डे का निफ्टी है और ये है आज का निफ्टी ऊपर साइड। ये साइडवेज पूरा दिन। बट आज के डिस्कशन से पहले एक वीडियो देखते हैं, इसको ध्यान से देखिए और सुनिए। अब देखिए, ये हमारा डिस्कशन था लास्ट वीडियो में। ये निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना रहा था और फिर हमने ये बोला कि हमें ऐसा नहीं लगता है, बल्कि हमें ऐसा लगता है कि एक इसको असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न की तरह देखिए, नीचे से आया एक रेंज में बाउंड रहा असेंडिंग ट्राइंगल और फिर यहाँ से ब्रेकआउट होगा। ये था लास्ट वीडियो में डिस्कशन। अब आज जब मार्केट खुला, देखिए क्या हुआ। इसको एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न की तरह देखिए, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये रही एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, ये देखिए आज मार्केट खुला ही 2% ऊपर और इस रेंज में यहाँ पर मार्केट था। देखिए ये जैसा कि डिस्कस किया था, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया और यहाँ से सीधा ब्रेकआउट देते हुए ऊपर गया। करेक्ट। तो इसलिए बोलते हैं कि मार्केट में हर चीज़ जो दिखती है वो वैसी ही हो, ज़रूरी नहीं। अब सेम टाइप का चार्ट पैटर्न, सेम टाइप का इस चार्ट पैटर्न को आप एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बना, अगर कोई ख़राब न्यूज़ आ जाती तो ये नीचे चला जाता, तो अपन बोलते कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो गया। और अब क्योंकि नहीं था, मार्केट पॉजिटिव रहे, तो अपन इसको बोल रहे हैं कि ये असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट है। अब देखिए, यही आपको ना जज करना पड़ता है। ये जज ना मैं आपको सिखा सकता हूँ, ना आप खुद को भी ये चीज़ नहीं सिखा सकते हैं। ये सिर्फ टाइम है जो कि आपको सिखा सकता है। स्पेंड मोर टाइम्स इन मार्केट। देखिए कि कैसे पैटर्न चलते हैं ग्लोबल न्यूज़ पे। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि नेशनल और ग्लोबल न्यूज़ दोनों अपन जो इस वीडियोस में डिस्कस करते हैं वो इसलिए ही ज़रूरी है। ठीक है, आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ये है निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम। कल जब हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कशन किया था उसमें यही किया था कि जो प्रीमियम है, अगर वो 10 बजे के लगभग ऐसे होते हैं कि मेल्ट हो जाते हैं, तो फिर साइडवेज निकल जाएगा। और अगर नहीं भी होता है तो कहीं ना कहीं डर होता है कि एक्सपायरी के दिन साइडवेज रखेंगे मार्केट को, और दोनों, जैसे लास्ट टाइम सेंसेक्स की एक्सपायरी में देखा था कि दोनों पी साइड और सी साइड के प्रीमियम्स डिके किए थे, तो ऑप्शन सेलर्स ने पैसे कमाए थे। ऑल्दो आज ऐसा नहीं हुआ, मार्केट खोला 10 बजे के लगभग, पूरे प्रीमियम जो है वो डिके हो गए थे। पूरे प्रीमियम डिके थे, यानी ऑप्शन सेलर्स के लिए तो पैसा नहीं था। एक ही ऑप्शन बचता है, या तो वो जो होता है ना हीरो ज़ीरो ट्रेड, जिसको बोलते हैं कि 5 रुपये का 10 रुपये का जो प्रीमियम वो 100, 150, 200 जा रहा है, वो चीज़ हो सकती थी। तो ग्रुप में आज ये डिस्कस भी किया था कि हो सकता है कि आज वो छोटा वाला प्रीमियम बहुत हाई पे शूट करे, या तो फिर आज साइडवेज होगा। दो ही पॉसिबिलिटी है। और आप देखिए, आज जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसका टॉप भी टच नहीं हुआ, जो उसका लोअर मोस्ट पॉइंट था वहाँ तक भी नहीं गया। ऑल्दो आज जैसे ही मार्केट खुला 15 मिनट में देखिए कैंडल आई 23,220, जो इसका बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे क्लाइंट भी ड्रॉ है। तो आप इस पर देखिए, वन डे टाइम फ्रेम पे आइए। देखिए वन डे टाइम फ्रेम पे आएंगे आप, तो आप देखेंगे ये निफ्टी है 22,000 के लगभग से जो निफ्टी ने रैली मारना स्टार्ट की है। यहाँ से खुला गैप अप, बहुत अच्छा मूव यहाँ पे एक दिन बाजू में, फिर ऊपर ये जो इम्पोर्टेंट एरिया था 22,800 का, इसको क्रॉस किया और आज खड़ा हुआ है लगभग 23,000। इसकी क्लोजिंग हुई है 3,328 पे, काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है। और मैंने आज मतलब ग्रुप पे ये भी लिखा था कि अगला 23,600 इसका टारगेट, ये जो दिख रहा है आपको 611 यानी 610 लगभग अब यहाँ पे निफ्टी जाते हुए दिख रहा है, अगला टारगेट इसका जो है। ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम पे आपने इसको देख ही लिया है, काफ़ी अच्छा है। कहीं ना कहीं आज अगर आप ये देखेंगे, एक सेकंड में इसको जूम करता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये ना इसकी 200 EMA की लाइन चली आ रही है। आज कहीं ना कहीं इसके लगभग ही कहीं क्लोजिंग की है डेली टाइम फ्रेम पे। कल अगर अपन इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल में, छोटी सी ही सही, बट अगर एक ग्रीन कैंडल में यहाँ पे ऐसी क्लोजिंग कर देते हैं ये ग्रीन कलर की, तो फिर आप मान के चलिए 24,000 और 25,000 की तरफ मार्केट
बहुत तेज़ी से दौड़ेगा। अब देखिए अगला जो ऐसा मेजर रेजिस्टेंस आएगा ना, वो आएगा 24,000 पे। अभी तो खैर अपन 24,000 यहाँ पे पहुँचे भी नहीं थे, ये एरिया लगभग 23,850 के लगभग था, बट कहीं ना कहीं 24,000 के लगभग एक मार्केट सैडल कर सकता है कि 2-4 दिन या एक हफ्ता इसके बाजू में रहे। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है ना, इस यहाँ तक तो मूवमेंट बहुत स्विफ्ट होना चाहिए 24,000 तक, है ना। और जैसा कि मैंने बोला था कि इस मंथ के एंड तक मैं निफ्टी को 25,000 के लगभग देख रहा हूँ। देखिए ऑल वी नीड इज़ अ गुड न्यूज़, अनदर गुड न्यूज़, तो 25,000 तक जाएगी। अब देखिए हो सकता है 24,000 और फिर यहाँ से अप्रैल मंथ की जो रिजल्ट्स हैं वो इस आगे का मूवमेंट डिसाइड करें। बट ऐसा भी हो सकता है कि ग्लोबली बहुत अच्छे मार्केट्स चलें और जिसकी वजह से अपन भी ऊपर पुश हो जाएं। बैंक निफ्टी देखिए सेम गैप आप खोला, इसका हालांकि आज टॉप मतलब जो हुआ है वो ऊपर क्रॉस हुआ है 15 मिनट का। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो इस पर एक लाइन बनाई, यहीं से फिर सपोर्ट लेके एक और रैली दी है। लास्ट में अगर आप देखेंगे, देखिए निफ्टी में भी लास्ट के 15 मिनट में काफ़ी अच्छा दिन में ना, मैं भी टेलीग्राम चैनल पर डिस्कशन अपना होगा वो मैं देखूंगा। मैंने ये बोला था, लाइन बनाई थी कि हुआ तो यहाँ से ब्रेकआउट आया भी, और लास्ट के 15 मिनट में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया। अभी क्यों आया है ये देखने वाली बात है। ऐसा कुछ तो पॉजिटिव हुआ है जिसके कारण इतना बड़ा मूवमेंट आया है। अगर यहाँ से शॉर्ट्स अगर सेल हुए ना, तो फिर ये मूवमेंट कंटिन्यू होगा और फिर वही 23,600 तक आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कंटिन्यूसली इतने दिन से। पहले अपन डे टाइम फ्रेम देखते हैं। देखिए 15 मिनट पे तो कुछ है नहीं, यहाँ से सीधा गैप अप हुआ हो गया। अब ये खड़ा कहाँ पे है वो देखिए, अब ये खड़ा है बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे 52,600, जो मतलब इतने टाइम से मैं कह रहा था कि देखिए यहाँ से आया जो अगला हर्डल है या जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 22,600, और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट वहाँ पर पहुँच गया, यानी 22,380 पे इसने क्लोजिंग की। 400 मान लीजिए, 220 से 250 पॉइंट यहाँ से मूव बचा है। अच्छा, और एक चीज़ देखिए, इस कलर को ना हम रेडी कर देते हैं, बिकॉज आई टेल यू वाई। ये बैंक निफ्टी की अल्टीमेट रेसिस्टेंस लाइन है जो टॉप से चली आ रही है। तो अब अगर यहाँ से हर्डल आए भी, और इसमें देखिए ये वाला जोन जो है 52,600 का, ये वाला जोन जो है 52,600 का, ये भी यहीं पर आ रहा है इस रेसिस्टेंस लाइन के पास। तो कहीं ना कहीं लगता है कि बैंक निफ्टी तो यहाँ से अपना जो लेवल अपने डिस्कस किया था कि 52,600 के लगभग बैंक निफ्टी को आना चाहिए, वो बैंक निफ्टी यहाँ पर आ गई है 52,600 के लगभग। हाँ, निफ्टी अभी वहाँ पर अप टू द मार्क नहीं पहुँची है। निफ्टी को 24,000 क्या, वैसे तो हमने 25 बोला था, बट ठीक है 24,000 आने के लिए भी अभी 600-700 पॉइंट का मूव बाकी है। तो ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए और निफ्टी में अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग की ज़्यादा है इस हिसाब से। अब आइए कुछ स्टॉक्स जिसके बारे में अपन रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं। ये चलिए पहले एक काम करते हैं ना, पहले ना अपन अपने टेलीग्राम चैनल पर देखते हैं कि दिन भर का क्या डिस्कशन रहा है, उसके बाद फिर अपन आते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये अपना कल का डिस्कशन था, ठीक है। अब उसके बाद देखिए लास्ट डे अगर आपको याद होगा तो वी हैव एंटर्ड अ ट्रेड, मतलब आई हैव पर्सनली एंटर्ड अ ट्रेड, ये जो हमने बताया था। और इस लेवल पे जब ये मार्केट का लास्ट मार्केट डे ओपनिंग था, जब इसके नीचे रेड कैंडल बन रही थी, तब मैंने बोला था यहाँ से सी का 23,000 के सी का मैंने दिया था 170 के लगभग, ठीक है। सेलेक्ट है सपोर्ट, और फिर आपने देखा था कि उसी दिन एट द एंड ऑफ द डे ये था निफ्टी, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी वापस आके वही जो अपन ने अभी वीडियो में स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है, था। और ये उसी दिन क्लोज कितने पे हुआ था, एक सेकेंड, लगभग आई एम नॉट श्योर, 1 सेकेंड, आई हैव रिटन इट समवेयर, ठीक है, नहीं था, ठीक है। ये देखिए अप्रैल 13 यानी परसों की बात है। ये मैंने एक वो बताया था कि 23,000 का जो मैंने कॉल लिया है वो क्लोज़ हुआ है, देखिए 183 पे ये क्लोज़ है। ये मार्केट क्लोज़ के टाइम ही मैंने वो एक एनालाइज़ किया है, तब मतलब मार्केट्स बंद थे ना, उस टाइम मैंने देखा था कि 183 के लेवल पे ये क्लोज़ हुआ था। अपनी बाइंग थी यहाँ 170 पे, करेक्ट, यही था 169.7, 170 मान लीजिए। और ये मेरा एनालिसिस था कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। वो टारगेटिंग 320 के लगभग, ठीक है। कि क्यों पहले यहाँ पे आएगा, मैंने सोचा था कि ये वाला जो लेवल है 190 के ऊपर यहाँ पे आएगा, 200 EMA तक मिलेगा, 250 के लगभग, और फिर यहाँ से 320 तक जाएगा, ठीक है। मैंने ये चीज़ मार्केट में पहले लिखी थी अप्रैल 13 को, आज अप्रैल 15 है, ये भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। द प्राइस मूवमेंट ऑफ द सी ट्रेड लुक्स लाइक दिस अबव द ब्लैक रेजिस्टेंस लाइन, इट विल गो अप एंड मीट द 200 EMA, देखिए 200 EMA, एंड देन आफ्टर अ वाइल मूव फर्दर अप, लेट्स सी। ये मेरा प्रेडिक्टेड था। और आज जब मॉर्निंग सुबह हुई, गुड मॉर्निंग, ये 7:15 बजे की बात है, ये कल की बात है, सॉरी,
ठीक है, ये तो अपना एक डिस्कशन था कि इस ग्रुप पे अपन ने ये देखा था कि एक चार्ट था क्रिप्टो का, अपन उसको पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे थे, अपने लाइव स्ट्रीम भी की थी 13-14 घंटे की, आप जाके इसको देख सकते हैं। अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग इसने मूवमेंट भी दिया और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट दिए थे। ठीक है, फिर ये मैंने गिफ्ट निफ्टी का समझाया था कि देखिए ये गिफ्ट निफ्टी का है, ये मेजर रेजिस्टेंस लाइन है फ्रॉम द निफ्टी स्टॉक, गिफ्ट निफ्टी का टॉप, और ये सेकेंडरी जब से टैरिफ का है ये फॉलो हो रहा था। और कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी कल मंडे था, अपना मार्केट क्लोज था, बट गिफ्ट निफ्टी एक्टिव रहता है इंटरनेशनल मार्केट के साथ, ये दिखा रहा था 23,350, यानी ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर रहा था। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो इसके पास बेस फॉर्मेशन कर रहा था। तो मैंने लिखा था गिफ्ट निफ्टी इज 1.4 अप, ये कल की बात है, याद रखिए। कैन इट गेट अ ब्रेकआउट ऑन कार्ड्स, स्ट्रॉन्ग मूव कैन कम आफ्टर 7 PM इन द US मार्केट्स एंड ट्रम्प माउथ ओपन। ठीक है, फिर एक क्रूड ऑयल का भी था, आप देख सकते हैं, आप रीड करिए। अच्छा, इसके बाद ना अगर आपको याद होगा तो मैंने एक ये ट्रांसफर शिपिंग का मतलब एक ये स्टॉक का रिकमेंडेशन था, नॉट टू बाय, अ स्टडी रिकमेंडेशन, कि इस बॉक्स पैटर्न का जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आएगा, 501 तक जो कि जा सकता है। और आज इसमें 7% ऑफ का मूव मिला है अपन को, 7% पॉजिटिव ये क्लोज हुआ है। ठीक है, अब आइए मेन डिस्कशन पे आते हैं अपने। ठीक है, तो ये उसका वही था कि ठीक है, अब ये मैं आपको कैश फ्लो पे बता दूंगा। ठीक है, और ये आज का डिस्कशन, जब आज मार्केट खुला तो 170 पे जो कल प्रीमियम आया था, और ये जो ऐसी एक्सपेक्टेशन थी ना जो 320 तक, वो खुला ही 385 पे, 385 पे खुला, बट कोई बात नहीं, पहली कैंडल नीचे तक आई, 320 तक आई जहाँ अपना मार्क था अपर लेवल, और फिर उसके बाद ये पूरा दिन साइड वेज रहा है। ठीक है, क्या आपको पता है ना, निफ्टी से साइड वेज रही, तो ये प्रीमियम बेस का साइड वेज, वाओ, ओपन अबव अवर टारगेट। अब आपको याद होगा मैंने एक लॉक कंटेंट दिया था लास्ट टाइम अप्रैल 11 को, इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट बताया था 8300 के लगभग थी, करेक्ट, कि आपको चाहिए थी 8300 के लगभग कैपिटल चाहिए था, और इसको अनलॉक करने के लिए आपको 450 रुपये लग रहे थे। यानी अगर आपने इन्वेस्ट किया होता टोटल 8800, मुझे मतलब इस कंटेंट को अनलॉक करने के बाद 8800, तो आपको क्या रिटर्न मिलता। ठीक है, आइए देखते हैं, समझते हैं। पहली बात तो आपने 8800 रुपये इन्वेस्ट किए होते अगर, तो पहले ही खुलते ही साथ ही 50% अप मूव था, यानी लगभग 4500 रुपीज़ का प्रॉफिट मार्केट ओपन होते में हुआ। थोड़ा सा नीचे आया 3500 3500 तक का, उसके बाद 70% नाउ। ठीक है, 70% का मतलब कितना हुआ, अब समझ के देखिए, 10% हुआ 8800, करेक्ट। देखिए 80 इन्वेस्टमेंट की अमाउंट थी 8300, इसका 0.7, लगभग 6000 रुपये आपका प्रॉफिट चल रहा था, यानी 6000 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। अब देखिए, अब कहने वाली बात की क्या प्रूफ है कि मैंने क्या दिया था और ये कितना परसेंट बढ़ा, क्योंकि ये तो लॉक कंटेंट था, तो मैंने उसकी एक एक्सपायरी रखी हुई थी कि भाई इसके बाद वो लॉक कंटेंट नहीं होगा, और वो थी एक्सपायरी आज के मार्केट में 12 बजे, यानी आज 12 बजे के पहले अगर किसी ने चाहता तो वो ले सकता था। ये मैंने सैटरडे को ही शेयर किया था। ठीक है, अब फ्राइडे को शेयर किया था जब मार्केट ओपन था 3 बजे के लगभग। ठीक है, अब देखें ये मैंने किया था। अब आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि क्रिएट कब हुआ, लॉक कंटेंट माय नेम इज प्रिंस, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, ये अप्रैल 30 का स्टॉक ऑप्शन 1 कॉल नंबर 1। ठीक है, क्रिएट डेट देख लीजिए आप ध्यान से, इसमें कोई वो नहीं है, सब ट्रांसपेरेंट है। 2:57 पे और 3 से 3:10 के बीच में ये मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया था। ठीक है, क्या था देखिए, RBL बैंक 24 अप्रैल 180 का कॉल, करेंट प्राइस इज 3.3 फॉर द टारगेट ऑफ 8 अबव विथ SL 1.3 बिलो, लॉट साइज है 2500, कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 8300, और रिस्क रहेगा इसमें 500, मतलब जो SL 1.3 अगर वो हिट हुआ तो 5000 का, ये मैंने बहुत क्लियरली इसमें लिखा हुआ था। ठीक है, ये था लॉक कंटेंट। अब आप बोलेंगे कि जो करंट मार्केट प्राइस 1.3 है ये कैसे है, तो देखिए ये मैंने उसका स्क्रीनशॉट डाला था, ये देख लीजिए 11 अप्रैल, ये देख लीजिए 1 सेकेंड, RBL बैंक 180 का कॉल। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी चल रही थी, 3.3। ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है, जो भी है ट्रांसपेरेंट है। ये था लॉक कंटेंट। और अब आप बोलेंगे आज कैसा रहा, तो देखिए ये RBL बैंक है, इसकी डेट देखिए, मतलब डेट तो भी अब आज का है, और ये RBL बैंक 180 का C अभी चल रहा है 5, ये जो यहाँ पर जो वैल्यू 3 ये देखिए यहाँ पर बंद हुआ था 3.3 के लगभग, ये आज 5.7 है, ये 6.1 है, 6.2 आज इसने डे का हाई बनाया, और क्लोजिंग शायद 5.85 के लगभग हुई है, मतलब 75% के लगभग हुई है। 70% प्रॉफिट इस टाइम था, और बट जब मार्केट क्लोज हुआ है तो, यानी आपने अगर
800 रुपीज़, मतलब इंक्लूडिंग कंटेंट को खोलने के लिए अगर 8800 रुपीज़ स्पेंड किए होते तो 6500 रुपये के लगभग का एक ही दिन में प्रॉफिट था। अब चाहें तो इसके बाद आप ऐसे लगा लीजिए अपने बाइंग प्राइस के थोड़ा सा ऊपर, या 8 होने का वेट करिए, ठीक है। अब ये मैंने बिल्कुल इसलिए शेयर किया कि ताकि आपको पता हो कि अपने एनालिसिस जो इतने टाइम से कर रहे हैं वो काम कर रहे थे, और इसी के बेस पर मैंने डिसाइड किया है कि अब जो लोग सीरियस हैं, जो एक्चुअली मनी बनाना चाहते हैं, क्या है, जब आप छोटी सी अमाउंट देते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, तो फिर आप उसको लेके काफ़ी सीरियस होते हैं। फ्री की चीज़ उतनी ज़्यादा आप अप्रिशिएट नहीं करते हो ना, उसको लेके इतना सीरियस होते हैं। और मतलब 6,500-7,000 रुपये के प्रॉफिट के लिए अगर आपको 450 रुपीज़ पॉकेट से देना पड़े तो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, फर्स्ट चीज़। अब देखिए, ये अपना था टुडे सेंसेक्स एक्सपायरी, एंड एज फार एज वी कैन जज फ्रॉम द ऑप्शन चेंज प्रीमियम हैव ऑलरेडी मेल्टेड, करेक्ट। सो टुडे ऑप्शन सेलर्स आर नॉट गोइंग टू मेक मनी, पहली चीज़, सेलिंग में आज कोई पैसा नहीं है। नाउ देर आर टू पॉसिबिलिटीज़, क्या आज मार्केट साइडवेज रहेगा और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यही चीज़ करेक्ट हुई, ठीक है, या वाइल्ड मूव्स ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड आने ज़रूरी हैं, क्योंकि जिस टाइम जहाँ पे निफ्टी होता है उसको वहीं पर रखना ज़रूरी है, इसलिए दोनों साइड। तो इफ़ अब ये लिखा है कि अगर केस 2 होता है तो डू नॉट होल्ड द ट्रेड फॉर टू लॉन्ग, क्यों, टारगेट 20 से 40% रिटर्न, और फिर उसके बाद मार्केट पलट सकता है, क्योंकि वापस उसे वही जब मार्केट यहाँ चल रहा है, अगर जिस दिन एक्सपायरी होती है ना, तो अगर प्रीमियम मेल्ट है तो फिर क्या होगा, छोटे से प्रीमियम को बड़ा किया जाएगा। जैसे मान लीजिए सी का ट्रेड है, मार्केट ऊपर गया तो सी का जो प्रीमियम 2 का था, मान लीजिए दोनों प्रीमियम चल रहे हैं 10, सी का भी पी का भी, तो इस टाइम इसका प्रीमियम हो जाएगा 101 से लेके 100 फॉर एग्जांपल, मगर जो पी का प्रीमियम है वो 10 से लेके हो जाएगा 2। अब यहाँ से जब मार्केट एकदम से गिरेगा ना, तो ये जो 100 का प्रीमियम है ये वापस आ जाएगा 10, और ये जो 2 का प्रीमियम है ये पहुँच जाएगा 50-60, और उसके बाद फिर जो दिन भरी जो साइडवेज रहेगा, तो ये 10 भी मेल्ट होकर 0 हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे, और ये जो 50 आया था ये भी 0 हो जाएगा एंड ऑफ द डे। तो मतलब सी साइड वाले भी खुश, पी साइड वाले भी खुश। ऐसा होता है अगर मार्केट को छोटे वाले प्रीमियम को बड़ा करना होता है एक्सपायरी वाले दिन। अब देखिए चार्ट ये मैंने शेयर किया है निफ्टी का, 23,307 पे चल रहा है, ठीक है। एज पर चार्ट निफ्टीज नेक्स्ट स्टॉप शुड भी 23,600, 300 पॉइंट अप फ्रॉम हियर। अब दिस इज़ द वैल्यू। अब अच्छा, जो 170 का किया था 350 पे किया था, 270 हो गया है, ठीक है, वो सब तो ठीक है। अब यहाँ पे अब इसके बाद मैंने निफ्टी का चार्ट शेयर किया, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन टाइप पर दिख रहा था। तो अब क्या होता है ना, जिस दिन एक्सपायरी होती है ना उस दिन बहुत वाइल्ड मूव आते हैं, यहाँ से सीधा गिरता तो टक टक टक। तो मैंने लिखा था निफ्टी, इफ़ वी गेट अ रेड कैंडल नियर दिस रेजिस्टेंस लाइन, गो पी साइड फॉर अ वाइल, take 10 to 20% return and then trail your profits. Remember, if market comes down a little bit, it will go up with double speed. Also, if negative price action is not seen near the, do not go PE. ठीक है, क्लियर था। अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनती है तो ही आपको पी आना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ये एक और अपॉर्चुनिटी है, और ये इस बार ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये स्टॉक के लिए है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 4 से 6 महीने आप किसी स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हैं, कोई भी आप अगर बिना देखे कोई भी स्टॉक उठा लेंगे ना, तो फिर 6 महीने में, आने वाले 6 महीने में हो सकता है वो 5% मूव करे, 6% मूव करे। हाँ, एफडी के कंपैरिजन में 4 महीने में 4 महीने में भी अगर आपको 10% 20% मतलब 5 से 10% आ जाता है तो आप खुश हो जाएंगे कि भाई एफडी साल भर में 8% दे रहा है, और यहाँ पर हमें 8% 3-4 महीने में मिल गया, ठीक है। इफ़ यू हैप्पी विद दैट, ओके। बट ये जो मैंने स्टॉक एक आइडेंटिफाई किया है, ये आपको लगभग 20 से 30% 2 या 3 हफ्ते में हो सकता है मिल जाए, और 50 to 80% रिटर्न एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। अब फ्यूचर मतलब 6 महीने 8 महीने, ठीक है, आधा साल लगभग। तो 50% मतलब आप कितना लगाएंगे, 50,000 लगाएंगे, 20,000 अगर 10,000 रुपये लगाते हैं तो 5,000 रुपये बढ़ने, 5 से 8,000 बढ़ने की उम्मीद है। अब लगा लीजिए अपने हिसाब से कि 50,000 रुपये लगाते हैं, 10,000 रुपये लगाते हैं, जितना भी आप लगाएंगे, ये इन्वेस्टमेंट है, ये वैल्यू आपकी ज़ीरो नहीं होगी। स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, खरीदिए, छोड़ दीजिए, 5 से 6 महीने में 40 से 60% कुछ भी मिलता है, बुक करिए, उस टाइम तक फिर जो दूसरा स्टॉक दूंगा उसको पकड़िए, उससे पैसा बनाइए, वेल्थ क्रिएट करिए। ट्रेडिंग तो फिर भी ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्रिएट्स वेल्थ फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो आई एम एक्सपेक्टिंग टू गिव अ 50 to 80% रिटर्न इन द नियर फ्यूचर। इसकी प्राइस 600 रुपीज़ है। रिमेंबर,
इसकी प्राइस ज़ीरो नहीं होगी। दिस इज़ अ स्टॉक 500-600 रुपीज़ नथिंग। उसके ऊपर भी यूज़ करिए कूपन कोड टाइगर TIGER 10% डिस्काउंट, इफेक्टिव प्राइस 539 रुपीज़ पड़ेगी। बट याद रखिए ये डिस्काउंट कूपन सिर्फ 2 दिन के लिए है, और ये जो स्टॉक कर ये है ये एक्सपायर नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा फॉर द न्यू 1 मंथ, बट डिस्काउंट कूपन फॉर ओनली 2 days, सो हरी अप। अब एक टाइम पे डाउ जोन फ्यूचर ऊपर आ रहा था, तो हमने लिखा था कि आर मार्केट्स कैन ऑल्सो गिव अपसाइड मोमेंटम सिंस द प्रीमियम्स हैव मेल्टेड टुडे, वी मे से सिंगल डिजिट प्रीमियम्स गोइंग डबल और इवन ट्रिपल डिजिट इफ दैट हैपेंस। नहीं हुआ साइडवेज है, ठीक है। अब देखिए निफ्टी स्पॉट, मैंने लास्ट में 2 बजे शेयर किया कि 25 EMA इज़ नाउ टचिंग द प्राइस बार। अगर आप ये करेंगे, देखिए 25 EMA आ गया था सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो लॉजिकली अगर आज एक्सपायरी नहीं होती तो निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ भागता, बहुत तेज़ भागता। ऑल दो अपन ने देखा कि लास्ट 15 मिनट में वही हुआ, बट ठीक है, मतलब एक्सपायरी होने के कारण ये चीज़ ज़्यादा नहीं हुई। अब आइए अपने इस पर कैश ड्रॉप पे, और कैश ड्रॉप पे हमने वही शेयर किया था कि ये जो अपने लॉक कंटेंट था वो इस पर भी दिया था, स्टॉक ऑप्शन कॉल का RBL बैंक वाला। ये अच्छा सक्सेसफुल रहा, ठीक है। 70% एक ही दिन में प्रॉफिट आया, हो गया। विल शेयर मोर सच अपॉर्चुनिटीज, यू नीड टू डिसाइड वेदर यू नीड टू मेक मनी और नॉट। आज ये वाला इस ग्रुप पे भी शेयर किया है 600 रुपीज़, कूपन कोड टाइगर, तो 10% ऑफ हो जाएगा। देखिए ये जो है ये ऑप्शन कॉलिंग नहीं है, ट्रेडिंग नहीं है, ये स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो इसमें लिखा है इट इज़ अ स्टॉक, ठीक है, करेक्ट। अब आइए इसमें भी सेम चीज़, तो मतलब दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, करिए 50 to 80% रिटर्न विद इन 1 year, दैट वुड बी अ वेरी बिग मूव, एंड दिस इज़ सच टाइप ऑफ स्टॉक जो ऐसा कर सकता है। और मैंने ऐसे पहले भी किया है, 60-60% 3-4 महीने में आए हैं। अब आप इन्वेस्ट करेंगे तब आपको समझ पाएगा। अब देखिए जैसे कि मैंने ये कल बताया था आपको, देखिए फॉर एग्जांपल ये सब ना डेमो इसलिए मैं देता हूँ ताकि आपको यकीन हो कि ये ट्रांसफर शिपिंग लाइन है जो ग्रुप में दिया था। आज देखिए ये 6.82 दिखा रहा है आपको, और ये 7% अप है, ठीक है। क्लोजिंग के बाद भी ये 7% ऊपर है। अगर आप ITC, आपको पता होगा इतने दिन से अपन कर रहे हैं, तो आज ITC खुला ही था 629 के लेवल पे, ऑल्दो इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई है, 420, एक बड़ी रेड कैंडल है, देखते हैं। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन कैंडल 2, एक रेड कैंडल, और फिर चौथी ग्रीन कैंडल जो बहुत ऊपर होगी और इसको 440 के लेवल तक लेके जाएगी। मार्क माई वर्ड्स, आई एम सीइंग ये जो अपना ITC है एट 440 लेवल इन दिस मंथ इटसेल्फ, 440 अप्रैल मंथ में जाएगा। इनफैक्ट आई एम शेयरिंग विथ यू कि हमने ITC का एक कॉल ऑप्शन भी लिया हुआ था यहाँ कहीं, इतना गिरने के बाद भी ऑल द प्रीमियम कम हो गया, बट अब यहाँ पे जब आज है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। तो मैं एक्सपेक्टिंग कि 440 लेवल पे यहाँ पे 4 दिन अगले 4 से 5 है, यानी नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग में ही आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसमें 50 से 60% का रिटर्न आएगा, ठीक है। अब ये देखिए एक्साइडेंट, काफ़ी दिन से हम बोल रहे थे कि 475 लेवल जो है वो बहुत क्रूशियल है। आज ओपनिंग बिल्कुल उसके पास हुई, नीचे आया पहले, और फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या बेहतरीन क्लोजिंग की है। देखिए क्या स्ट्रेंथ दिखाई है इसने, 380 के लगभग आ गया है ये, बहुत प्यारी स्ट्रेंथ इसने स्टॉक ने दिखाई है। अगला ओ वाह RBL बैंक, देखिए ये था जो मैंने यहाँ पर दिया था लास्ट डे, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छी रिकवरी दी थी। ये आया, वेज बनाया, नीचे गया, इस वेज का ब्रेकआउट लास्ट टाइम था, इसलिए मैंने यहाँ पे दी थी कि वेज का ब्रेकआउट आया। देखिए क्या शानदार मूव है, और इसको मैं कहाँ तक देख रहा हूँ, देखिए अभी भी मैंने उसको बुक करने का नहीं, 8 का टारगेट दिया था, क्यों दिया था लॉजिक समझिए। अब जो इसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एरिया है ना वो है ये 196, तो कहीं ना कहीं अपने मतलब 200 EMA तक तो आएगा, यहाँ से अभी 6-7 पॉइंट का और मूव बाकी, तो उतने में तो आपका 8 क्रॉस कर ही जाएगा। RBL बैंक हो गया। ये देखिए टाटा पावर जो मैंने लास्ट डे कैश फ्लो पे शेयर किया था, ये टाटा पावर है, और ये आज 4%, 3.86 दिखा, 4% का ये। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा इसने ना इस अपने 200 EMA के पास कंसोलिडेट किया था, यहाँ पे आया, कंसोलिडेट किया, नीचे गया, वापस आया है रीटेस्ट करके। अब मुझे नहीं लगता कि 200 EMA, यानी इसको भी मैं लगभग कितना बोलना चाहिए, एक सेकंड, 465 का लेवल, हाँ नेक्स्ट ऑफ 465 यहाँ पे, तो टाटा पावर इज 465। और एक और ग्रुप पे अपन ने देखा था, हाँ एक और ग्रुप जो इंडियन होटल अपन ने कुछ टाइम पहले किया था, यहाँ से 6% का
और फिर उसके बाद यहाँ से 12% का मूव, करेक्ट। तो 6% देने के बाद यहाँ पे लगभग इसने 10-11% नहीं, हाँ 10% दिया था, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर वापस 6 पे आ गया था, और फिर उसके बाद यहाँ से फिर वापस आया, फिर अब ये वापस अपने 6% पे, नहीं अगर आपने यहाँ पे खरीदा होगा तो फिर भी आप 6-7% पॉजिटिव ही चल रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए सब कुछ अच्छा है एकदम, देखिए आपको एक डब्लू भी दिख रहा होगा बना है, ये डब्लू। अब इसका आज ब्रेकआउट भी हुआ है, कल यहाँ से मैं डायरेक्टली नीचे भी रीटेस्ट भी नहीं, थोड़ा सा ऐसे बिग बनेगा, और यहाँ से सीधा मैं देख रहा हूँ 800, 880, 890 लेवल। तो हाँ, इंडियन होटल में 890 लोडिंग सून, ठीक है। और इसको मैं ट्रिपल डिजिट में देख रहा हूँ बहुत जल्दी। तो ये रहा हमारा डिस्कशन। प्लीज़ रिमेंबर स्टॉक ऑप्शन, देखिए इस पर क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक आइडिया 1, ये पहला स्टॉक है जो मैं ऐसे दे रहा हूँ, ये प्रिंस तिवारी नाम है आपका, बिल्कुल इसको देखिए। जो मैं फ्री शेयर करता हूँ ना, ये देखिए जैसे कोई भी देख लीजिए, ये एक्साइडेंट कहाँ से देना मैंने स्टार्ट किया था आपको, 358 से आज 380 खड़ा हुआ है। आईटीसी देखिए, उसके बाद ये ट्रांसफ़र देखिए एक दिन में था। तो जब मैं ऐसे फ्री डेमो दे रहा हूँ कि जो 7-8%, 4% से 8% मूव कर रहे हैं एक दिन में, तो इमेजिन करिए जो मैं आपको लॉग कंटेंट दूंगा उसमें कितनी स्ट्रेंथ होगी, करेक्ट। तो याद रखिए 50-80% वेल्थ क्रिएशन है, ठीक है। ऑलराइट, विद दिस थॉट लेट्स सी टुमारो। 4-5 दिन हो सकता है रेगुलर वीडियोज़ ना आए, क्योंकि आई एम जस्ट गोइंग आउट विद द फैमिली। तो लेट्स सी इफ आई कैन मेक सम वीडियोस, नहीं हुआ तो आई जस्ट रिकॉर्ड इट फ्रॉम माई फोन एंड अपलोड इट ऑन यूट्यूब। बी अपडेटेड, आई अपडेट यू अकॉर्डिंग वट एवर हैपनिंग इज मार्केट, एंड देन आई लेट यू नो। With that good thought, I wish you good health. Good night, everyone. See you soon.